आपने ब्रांड स्टार्ट किया, हुँ। तो उस दौरान बहुत सारे स्ट्रगल्स आपकी लाइफ में आए होंगे। तो कोई ऐसा स्ट्रगल जो आज आप हमारी ऑडियंस को बताना चाहते हैं? स्टार्ट किया था जॉब सेक्टर से, ओके। तो उसमें 5 से साल 7 साल तक मैं वर्किंग में रहा। हुँ, हुँ, हुँ। वहाँ वर्क करता रहा, कई साल एक्सपीरियंस सीखा और धीरे-धीरे मैनेजमेंट सीखा। हुँ। तो मैंने एक वेबसाइट ई-कॉमर्स वेबसाइट बनाई। बनाने के बाद उसके अंदर हमने प्रोडक्ट डालना शुरू किए, जी। नेचुरल प्रोडक्ट। स्टार्ट किया, वहाँ से फिर सेल आई, पहली सेल मुझे यूएस से ही आई थी। तो जब काज़िमा की स्टार्टिंग हुई तो आपने किस तरीके से की? एक प्रॉपर एक ऑफ़िस ओपन किया या फिर सीधे ऑनलाइन ही आपने स्टार्ट कर दिया था? सिंपल था, हम फ्रीलांसिंग पहले से कर रहे थे, तो हमें आइडिया था कि एक जगह बैठ के 8 घंटे 12 घंटे हम कैसे निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से मैं टाइम जितना स्पेंड करता था, वो सब काज़िमा ब्रांड के लिए करता था, रिसर्च कर रहा या उसके प्रोडक्ट के लिए कर रहा, प्रोडक्ट के बारे में सोच रहा हूँ कैसे हम इसको सेल कर सकते हैं। कभी आपने सोचा था कि मैं एक ऐसा ब्रांड बनाऊँगा जो ऑल ओवर इंडिया पे भी चले? मैंने कभी सपने में तो भी नहीं सोचा था कि मैं ऐसा करूँगा, मगर जो टाइम के साथ धीरे-धीरे चलता गया, जो मार्केट ट्रेंड चली तो मुझे लगा जब बिज़नेस किया, मुझे ये भी नहीं पता था कि मैं काज़िमा ब्रांड का नेम रखूँगा, ये रखूँगा। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नए एपिसोड में। मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त भारती। तो ये एपिसोड बेहद खास होने वाला है, जहां हम बात करने वाले हैं ब्यूटी की। और ब्यूटी से पहले स्टार्ट करूंगी कि हमारे साथ आज हमारे स्टूडियो में एक ऐसे एंटरप्रेन्योर बैठे हुए हैं जिन्होंने क्विकली एक ऐसा ब्रांड बनाया है जहां पे उन्होंने कोई शॉर्टकट नहीं लिया, अपनी मेहनत और अपनी कंसल्टेंसी से उसे एक ब्रांड बना दिया है। आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो मौजूद हैं मोइम खान और फाउंडर ऑफ काज़िमा। और मैं बात करूंगी काज़िमा में बहुत सारे ऐसे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट हैं, एसेंशियल ऑयल हैं, इत्र हैं और वेलनेस प्रोडक्ट और ईटीसी बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनकी हम डिटेल में भी बात करेंगे। बाकी के आप जैसे ही काज़िमा डालेंगे आपको उसकी पूरी डिटेल्स मिल जाएगी कि और क्या क्या प्रोडक्ट है। सबसे बड़ी बात, कोई शॉर्टकट नहीं, अपनी मेहनत और कैसे अपनी मेहनत में ये सक्सेस हुए। तो ये एपिसोड आज उनकी जर्नी पर है, जहां हम जानेंगे कि एक मुइम खान जी कैसे काज़िमा तक पहुंचे और क्या क्या बीच में उनके स्ट्रगल्स आए, उनको उन्होंने कैसे ओवरकम किया। तो आज का एपिसोड तो बेहद खास होने वाला है, तो प्लीज़ एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो वेट नहीं कराते, अपने गेस्ट का हम स्वागत करते हैं। तो स्वागत है सर, कैसे धन्य हैं आप सर? ठीक हूँ मैम, धन्यवाद। मुझे अपना सफ़र शेयर करने के लिए आपने मौका दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। तो सबसे पहले सर मैं हुँ, जैसे हमारे गेस्ट का नाम है मिस्टर मोइन खान, तो हुँ, मैं जानना चाहती हूँ कि मोइन खान की जो जर्नी काज़िमा तक हुँ। कैसे स्टार्ट की और कैसे आप मोइन खान से सीधे काज़िमा तक पहुँच गए? मैंने जो जर्नी स्टार्ट की, मैं बहुत ही सिंपल मिडिल क्लास फैमिली से बिलॉन्ग करता हूँ, जहाँ कोई ना नाम है, ना कोई स्टारडम है, ना कोई शोहरत है, हुँ, ना कोई शॉर्टकट ज़िंदगी है। यहाँ पर सपने बहुत होते हैं और बहुत कम रिसोर्स में ही चलना पड़ता है, जीना पड़ता है। मिडिल क्लास में होना कोई शर्म की बात नहीं है। ये एक तरीके के सपने की जैसा होता है। यहाँ से इंसान बहुत ही मजबूत, स्ट्रॉन्ग बन के निकलता है, जब हुँ, वो स्टार्ट करता है। इसी तरीके से जैसे मैं अपने फादर की मेरे फादर भी बहुत सिंपल थे, मिडिल क्लास फैमिली से ही थे। उन्होंने अपना काम टाइम से करना, सुबह उठना टाइम से करना, ईमानदारी से, लोगों के लिए ना किसी के लिए हक के लिए लड़ना और किसी का ना हक मारना और ना छीनना है। ये उन्हीं उन्हीं से ही हमने ये सीखा है कि अपने अंदर डिसिप्लिन कैसे रखना है, ईमानदारी कैसे रखना है और उन्हीं की डिसिप्लिन में मैं वर्कआउट करता हूँ। आज तक कर रहा हूँ उसमें से। हमेशा जी। देखा जाता है ना सर, हुँ, किसी हुँ, का भी अगर बिज़नेस बनता है या वो हुँ, एक हुँ, मुकाम पर पहुँच जाता है, हुँ, सक्सेस मिल जाती है, हुँ, तो हमेशा उसकी सक्सेस की चर्चा होती है, पर उसके पीछे का जो सफ़र रहा है, उसके हुँ, बारे में लोग बहुत कम बात करते हैं। जैसे आपने बिल्कुल। कहा कि आपको कहीं न कहीं आपके हुँ। पिताजी से, हाँ, पर बिल्कुल मैं वो जानना मोटिव। चाहती हूँ जब आपने ब्रांड स्टार्ट किया, हुँ। तो उस दौरान बहुत सारे स्ट्रगल्स आपकी लाइफ़ में आए होंगे। तो कोई ऐसा स्ट्रगल जो आज आप हमारी ऑडियंस को बताना चाहते हैं?
उस टाइम पे स्ट्रगल हम जॉब उस टाइम पे जब हमने स्टार्ट किया था हुँ, एज ए डिजाइनर कम डेवलपर मैंने स्टार्ट किया था जॉब सेक्टर से। ओके। तो उसमें 5 से साल 7 साल तक मैं वर्किंग में रहा। हुँ, 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 वहाँ वर्क करता रहा, कई साल एक्सपीरियंस सीखा, वह धीरे-धीरे मैनेजमेंट सीखा। हुँ, उसके बाद में हमें टीम ने आगे मोटिवेट करती गई, टीम हमारी टीएल हो गया, मैनेजर हो गए, ये लोग हमने मोटिवेट किया इन्होंने हुँ, कि आपको क्लाइंट को डायरेक्ट क्लाइंट के साथ बात करना है, उनको हैंडल करना है। फिर वहाँ से मैंने क्लाइंट के साथ जब डायरेक्ट बात की, तो मुझे ये फ़ील होने लगा कि अब जो है हम अपना भी कुछ कर सकते हैं, एंटरप्रेन्योर स्टार्ट कर सकते हैं। तो हुँ, उसमें कई सालों तक मैंने स्टार्टअप रखा, उनके साथ स्टार्ट रहा हुँ, और करता गया, सीखता रहा। फिर उसके बाद मैंने अपना जो है एक मेरा शुरू से स्टार्टिंग से ये इंटरेस्ट था कि हमें नेचुरल प्रोडक्ट में जाना है। नेचुरल प्रोडक्ट की ज़्यादा रहती है कि सभी को ज़रूरत है। आज के टाइम में मार्केट में नेचुरल प्रोडक्ट नहीं है। हुँ, कहीं से ढूँढेंगे तो बहुत ही कम सोर्सेज़ हैं जहाँ से मिल सकता है नेचुरल। हुँ, अदरवाइज़ आप नेट पे जाएँ, इतना फेक प्रोडक्ट है मार्केट में, आप उसमें से कंपेयर नहीं कर सकते कौन ओरिजिनल है, कौन डुप्लीकेट है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये चीज़ें होती हैं। जी, तो यहाँ से यहाँ से तो आपकी जर्नी यहाँ से स्टार्ट हाँ, जर्नी यहाँ से स्टार्ट हुई है। जी। इसमें से फिर हमने धीरे-धीरे स्टार्टअप किया। पहले हम जो फ्रीलांस भी जो हम करते थे, काम वर्क तो हमारे पास इंटरनेशनल क्लाइंट्स होते थे आईटी में। हुँ, हुँ, यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा तो इन्हीं से मैंने सीखा। मैंने एक खुद एक डेवलपर रहा, हुँ, तो मैंने एक वेबसाइट ई-कॉमर्स वेबसाइट बनाई। बनाने के बाद उसके अंदर हमने प्रोडक्ट डालना शुरू किए, जी। नेचुरल प्रोडक्ट। तो जो स्टार्ट किया वहाँ से फिर सेल आई, पहली सेल मुझे यूएस से ही आई थी। हुँ, हुँ, तो मुझे मेरा इंटरेस्ट और बढ़ गया। एक लक बाई चांस होता कभी हो ना कि जिस चीज़ के लिए आपका इंटरेस्ट है और उसको आप सेल करना चाहते हैं, हुँ, तो बाई इत्तेफ़ाक आपका वहीं से फिर सेल हो गया, तो आपको लगता है इंटरेस्ट बढ़ रहा है और बाई डेस्टिनी भी आपको उस रास्ते पे जा रहे हैं जहाँ पे आपको लगता है कि यहीं पहुँचना है, यही आपका लास्ट डेस्टिनेशन है। तो ओह! मेरा इंटरेस्ट वहीं से बढ़ता चला गया। फिर धीरे-धीरे जो हमारा स्टार्टअप हुआ, वो स्टार्टअप हुआ नेचुरल ऑयल से, एसेंशियल ऑयल हो गया, कैरियर ऑयल हो गया, अदर्स से। यहाँ से हमने स्टार्टअप किया जर्नी का काज़ीमा ब्रांड में। एक ओके, तो मतलब सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी काज़िमा, हुँ, काज़िमा नाम रखने के पीछे आपका क्या थ्योरी थी या क्या था कि मुझे काज़िमा ही नाम रखना है और मतलब कह सकते हैं कि काज़िमा का जन्म कैसे हुआ? काज़ीमा का जन्म जो है 2010 में हुआ है। हाँ, काज़ीमा जो है हमारी बेटी का नाम है। ओके, उसके नाम से रखा हुआ था। तो वॉव! वहीं से मैंने इसको एज़ ए ब्रांड की तरीके से बनाया हुआ है तो हुँ, ये स्टार्ट किया हुआ था काज़ीमा को एज़ ए ब्रांड। इसमें से हमारा यही टारगेट है कि क्वालिटी प्रोडक्ट देना और मार्केट फेक प्रोडक्ट से कॉम्पिटिशन है। क्वालिटी प्रोडक्ट देना और कस्टमर्स का, क्लाइंट्स का ट्रस्ट जीतना। ये मेजर चैलेंज है जो अभी तक मैं फेस कर रहा हूँ। तो काज़ीमा के स्टार्टिंग का जो फेस होता है जब आपने काज़िमा को एक तरीके से ब्रांड बनाने की स्टार्टिंग की थी, हुँ। तो किस तरीके के चैलेंजेज़ आपके सामने आए? वो चैलेंजेज़ जो है मार्केट में फेक प्रोडक्ट है, कॉम्पिटिशन बहुत है। कॉम्पिटिशन के हिसाब से हमने जो कस्टमर्स का फीडबैक आ रहा है, हुँ, हुँ, ज़मीन पे आ रहा है या ऑनलाइन आ रहा है, ई-कॉमर्स से आ रहा है, उसको हम नोट करते गए। उस फीडबैक को नोट करके हम धीरे-धीरे इम्प्लीमेंट करते गए कि लोगों को हमें ओरिजिनल प्रोडक्ट पहुँचाना है तो उसकी रीच क्या होना चाहिए, हुँ। कैसे पहुँचेगा, क्या माध्यम है, क्या लॉजिस्टिक यूज़ करूँ जिससे हम ईज़िली और जल्दी पहुँचा सकें। तो हुँ, अब बात करते हैं सर जैसे आपने जब कहीं आप वर्किंग थे जहाँ आपने एक हुँ, सपना देखा कि मैं भी एक ब्रांड बनाना चाहता हूँ जहाँ आपने हुँ, अपनी बेटी का नाम दिया काजिमा। हुँ। तो जब जो स्टार्टिंग का फेस होता है आसपास का जो सर्कल होता है तो कैसा उनका सपोर्ट रहा आपके साथ? जो हमारे साथ में कलीग थे और जो जितने भी साथी थे, हुँ, हुँ। तो उनका फुल सपोर्ट रहा। हमारे कभी किसी से ना अगर कभी होता है, आप कोई चीज़ कर रहे हैं तो कोई ना कोई मन में रहता है, आपको नुकसान ना पहुँचाए, तो उसको कभी वो नहीं मानना चाहिए कि हमारे लिए गलत सोच रहा है। आपका साथी कलीग जो होगा ना, वो अगर आप किसी चीज़ को जा रहे हैं या आपको कोई वर्क भी हैंडओवर हो रहा है या कोई चीज़ कंपनी में टीएल या मैनेजमेंट या मैनेजर आपको जो बढ़ाता है, तो वो ये देखता है कि ये इंसान या ये बंदा कोई टैलेंटेड है तभी वो देगा, बिल्कुल। उससे पहले नहीं। तो जो सामने पुराना आया हुआ होता है, वो उस चीज़ से थोड़ा जेलस रहता है। हुँ। तो वो मन ही मन रहता है, कोई बात नहीं आपका काम है उससे भी बोलना, उसको भी मैनेज करना और मैंने आपका काम सीखने का और बाकी सब भाग्य में होता है। जैसे आप अच्छा करते हैं तो अच्छा ही होता जाता है, बिल्कुल। ये चीज़ें।
तो जब काज़िमा की स्टार्टिंग हुई तो आपने किस तरीके से की? एक हुँ। प्रॉपर एक ऑफ़िस ओपन किया या फिर सीधे ऑनलाइन ही आपने स्टार्ट कर दिया था? एक छोटे से हमने कह सकते हैं जो 2 बीएचके के फ्लैट में मैं रहता था, तो वहीं से स्टार्ट कोई फैंसी नहीं था, सिंपल था। हम फ्रीलांसिंग पहले से कर रहे थे, तो हमें आइडिया था कि एक जगह बैठ के 8 घंटे, 12 घंटे हम कैसे निकाल सकते हैं। हुँ, हुँ, एक हुँ। होता है जहाँ पे ना आप कहीं बाहर जा सकते हैं, ना अंदर आ सकते हैं। हुँ, हुँ। तो आपको पता होता है, तो उसमें आप जो है 8 घंटे, 12 घंटे कैसे निकालना है। हुँ, हुँ। तो जब आप वर्क करते हैं, आपका कंसंट्रेशन जो है वर्क पे ही रहता है, हुँ, हुँ, तो हुँ। आपको पता ही नहीं चलता है कब किस टाइम क्या टाइम हो गया है। तो इस तरीके से मैं टाइम जितना स्पेंड करता था, वो सब काज़िमा ब्रांड के लिए करता था, रिसर्च कर रहा है या उसके प्रोडक्ट के लिए कर रहा है, प्रोडक्ट के बारे में सोच रहा हूँ कैसे हम इसको सेल कर सकते हैं। तो सब ऑनलाइन रखा है हमने। पहले हुआ करता था ई-कॉमर्स में अगर जाएँगे ना, तो अमेज़न हो रहा है, फ्लिपकार्ट हो रहा है, जो मैटर है, कोई कॉमर्स नहीं होते थे। हुँ, हुँ, हुँ। क्विक कॉमर्स तो अभी रिसेंटली हुआ है, तो हमने इनके थ्रू किया हुआ है, बाकी अपनी वेबसाइट के थ्रू किया हुआ है, जितना भी किया है ना, वेबसाइट के थ्रू किया हुआ है। ओके, यहाँ से हमें बी टू बी इंक्वायरीज़ आती हैं, बी टू सी आती हैं, तो ये सारा कुछ डी टू सी इन्हीं में सब हमने मैनेज किया हुआ है। ओके। तो हुँ, आज काज़िमा बी-टू-बी, हुँ, बी-टू-सी या हुँ, डी-टू-सी हुँ, तीनों मॉडल पे काम कर रही है? तीनों मॉडल पे कर रही हैं। काज़िमा बी टू बी में क्या होता है, हम जैसे रॉ मटेरियल डिस्ट्रीब्यूटर, सप्लायर, मैन्युफैक्चरर, हुँ, हुँ। इनको हम सप्लाई करते हैं एसेंशियल ऑयल, कैरियर ऑयल्स। तो ठीक जैसे है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे फार्मा की कोई कंपनी है, तो उस कंपनी में कुछ नेचुरल प्रोडक्ट्स लगते हैं, जो एसेंशियल ऑयल, कैरियर ऑयल, हुँ, उनको हम वो सप्लाई करते हैं एक्टिव इंग्रीडिएंट के तौर पे, ओके। तो वो लोग यूज़ करते हैं। और बी टू सी में क्या होता है कि हम ऑनलाइन बी टू सी में ऑनलाइन सेल कर रहे हैं, इससे क्या ब्रांड की विजिबिलिटीज़ बढ़ रही है। हुँ, हुँ, हुँ। डी टू सी में के कस्टमर का फीडबैक लेके, जो हमने फीडबैक लिया, उसको नोट किया, फिर उसके थ्रू अपनी वेबसाइट के थ्रू सेल करते हैं, जितना हम इम्प्रूव कर सकते हैं, उसमें वो लॉयल्टी हमारी आ रही है, ब्रांड की अवेयरनेस बढ़ रही है। ओके, तो जी। जो आप काज़िमा के लिए जो भी प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, तो वो किस तरीके से आप अपनी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं या फिर आपका कनेक्शन मैन्युफैक्चरर्स के साथ है? हमारा जो है सारे कॉस्मेटिक में हमारा मैन्युफैक्चरिंग है, एसेंशियल ऑयल में भी कुछ प्रोडक्ट में मैन्युफैक्चरिंग, कैरियर ऑयल में कुछ प्रोडक्ट में मैन्युफैक्चरिंग है। तो इसमें हम क्या करते हैं, कुछ हमारे पास रिसोर्स है, फार्मर्स हैं, हुँ, हुँ। बहुत सारे फार्मर्स हमारे साथ कनेक्टेड हैं, तो डायरेक्टली वो फार्मिंग करते हैं, हम उनकी फार्मिंग से डायरेक्ट रिसोर्सेज लेते हैं। ओके। चाहे ऑयल्स हो गया या हमें कुछ ही हर्ब्स चाहिए, तो वो हम डायरेक्ट लेते हैं। तो डायरेक्टली लेने से हमें जो है ना बेनिफिट मिलता है, नेचुरल चीज़ मिल रही हुँ, है, हुँ, हुँ। ये चीज़ है। ओके, जैसे सर अगर मैं बात करूँ अगर हम इंडिया से बाहर जितने भी हुँ, आउट ऑफ कंट्री हैं, वहाँ के प्रोडक्ट बड़े कॉस्टली होते हैं हुँ, हुँ। और कहते हैं बड़े प्योर हैं, इनके अंदर कुछ भी मिला हुआ मतलब कह सकते हैं एकदम नेचुरल। नेचुरल है। तो क्या हुँ, काज़िमा के प्रोडक्ट भी उनकी बराबरी करते हैं? बिल्कुल, उनकी बराबरी करते हैं, उनकी ये होता है ग्लोबल मार्केट में हमें कि कस्टमर्स का, क्लाइंट का ट्रस्ट जीतना है। हुँ, हुँ, हुँ। जो प्रोडक्ट इंडिया में होते हैं, जो फार्मर के, वो 100% नेचुरली होते हैं, उनमें कहीं से भी कोई मिक्सिंग नहीं होती है। हुँ, हुँ। तो वो हम उनको सप्लाई देते हैं, ऑलरेडी एक्सपोर्ट करते हैं, चाहे यूएस हो गया, कनाडा हो गया या ऑल ओवर यूरोपियन कंट्रीज़ हो गई, तो उनको हम एक्सपोर्ट करते हैं नेचुरल प्रोडक्ट में। ओके। इंडिया के अंदर बहुत सारी जगह जो होता है ना, हर एक जगह नहीं, फॉर एग्जांपल के तो जैसे यूपी में ही है, मेंथा और पेपरमिंट की बहुत ज़्यादा फार्मिंग होती हुँ, है, हुँ, हुँ। तो मोस्ट ऑफ सप्लाई जो है इंडिया से ही होती है, ऑल ओवर वर्ल्ड में। ओके। वो हाँ जी, तो ये रहता है। तो रेट का काफ़ी किस तरीके का रहता है? काज़िमा रेट का के मैंने रेट और उनके हुँ, रेटों में तो काफ़ी डिफरेंस होगा? बिल्कुल ये होता है कि उनके रेटों में फ़र्क ये रहता है कि वो लोग जो रेट करते हैं ना, अपनी इन्वेस्टमेंट, अपने ऑफ़िसर्स के खर्चे, फैक्ट्री के सारा कुछ मिला के वो अपने अकॉर्डिंग जो उनकी इकोनॉमी के हिसाब से चलता है। इंडिया में लगता है तो इंडिया के हिसाब से जो इकोनॉमी, जो भी मैन्युफैक्चरिंग या फार्मिंग की कॉस्ट आ रही है, उसके हुँ। हिसाब से ये सब होता है। जैसे सर मुझे एक चीज़ बताइए बी-टू-बी, हुँ, बी-टू-सी और डी-टू-सी हुँ, क्या ये मॉडल्स हुँ। आपस में कनेक्ट रहते हैं या एक दूसरे के साथ मिलके काम करते हैं? बिल्कुल, एक दूसरे से कनेक्शन है इनका, इनके बगैर जो है ना, किसी भी कंपनी के लिए ग्रोथ नहीं है। इसमें क्या बी टू बी क्या होता है, हुँ, स्टेबिलिटी देता है। बी टू सी जो है डेटा को ड्राइवन है, इसको बढ़ाता है, और डी टू सी ब्रांड की लॉयल्टी को इंक्रीज़ करता है, ब्रांड अवेयरनेस करता है, जिसको हुँ। बोल सकते हैं आज के डिजिटल के डी टू सी और बी टू सी का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है। ट्रेंड चलता है, जो राइट। होता है बी टू सी, डायरेक्ट कस्टमर को मटेरियल सप्लाई होता है। अगर किसी ने बोला कि मुझे जो है
हम्म, 1 लीटर या 100 ml नेचुरल ऑयल्स चाहिए, हम्म, तो D2C डायरेक्ट वो मैन्युफैक्चरर को भी सप्लाई, अगर मैन्युफैक्चरर पे डिपेंड करता है हम्म, कि क्या वो कम क्वांटिटी, शॉर्ट क्वांटिटी उनको सप्लाई कर सकता है, नहीं कर सकता है। हम्म, बाय ह्यूमन मुझे लगता है कि नहीं, इनको ज़रूरत है, जो चीज़ रिसोर्सेस ये ढूंढ रहे हैं, जिन रिसोर्सेस को हम पहले ढूंढते थे कि हमें कोई नेचुरल मिल जाए, तो हमारी ये ह्यूमनिटी होती है कि मैं चलो इनको दे देता हूँ, कोई बात नहीं, ये लगेगा इन कि दे देते हैं, दे देते और हैं बाय ट्रस्ट। नेचर मैं दे देता हूँ। हाँ 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 अगर कोई बोलता है नहीं मुझे पर्सनल यूज़ के लिए नेचुरल नहीं मिल रहा है, हाँ, तो अगर कोई बोलता है तो मैं तो कोई बात नहीं, मैं आपको मैम देता हूँ या मैं आपको सर देता हूँ, कि कम से कम इनको ये तो पता चले ये नेचुरल है, हम्म, ये फेक प्रोडक्ट है। मार्केट में बहुत सारे ऑनलाइन में, आप अमेजन पे जाएँ या फिर किसी भी पोर्टल है, कोई कॉमर्स में जाएँगे, बहुत सारे प्रोडक्ट, आप उसमें कैसे 50 या 20-30 प्रोडक्ट में आइडेंटिफ़ाई करेंगे कि कौन-सा प्रोडक्ट ओरिजिनल है? नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। जब तक आप घर में सेल्फ यूज़ नहीं करेंगे, तब तक नहीं बता सकते। बिल्कुल। सर तो जैसे ये क्या अगर मैं बात करूँ कॉस्मेटिक या एसेंशियल ऑयल, हाँ, इनमें एसेंशियल अगर नेचुरल की अगर बात करें, ट्रस्ट हुँ, बहुत मुश्किल से बनता है, तो आपने बिल्कुल। कैसे ट्रस्ट लोगों का जीता? इसमें हमारा पहला काम था कि लोगों तक अच्छा प्रोडक्ट पहुँचाना हुँ, और हुँ। उनका ट्रस्ट जीतना। जी। तो लोगों तक अच्छे प्रोडक्ट पहुँचाने के लिए तो हमें पहले प्रूफ़ करना पड़ेगा कि हुँ, ये चीज़ प्रोडक्ट अच्छा है कि नहीं है। करेक्ट। जब वो यूज़ करेंगे तभी बता सकते हैं, बिना यूज़ किए नहीं बता सकते। किसी को स्मेल करके या सूंघ के नहीं कह सकते कि ये चीज़ है। हो सकता है वो हुँ, सिंथेटिक में भी अच्छी फ्रेग्रेंस हो जो आप पसंद करते हो। ओरिजिनल आपको दे रहे वो आपको नहीं पसंद आ सकता। हुँ, ये भी हुँ, रीज़न हो सकता है। लेकिन जब यूज़ करते हैं, जब उसका कुछ टाइम के बाद इफ़ेक्ट आना शुरू होता है, तब आपको लगता है कि नहीं ये नेचुरल था, ये सिंथेटिक था, इसमें रिज़ल्ट हमें नहीं मिल रहा है, इसमें रिज़ल्ट हमें आ रहा है। और कॉस्मेटिक में आपके पास क्या-क्या प्रोडक्ट हैं जो आपके हाई सेल में सबसे टॉप पर कॉस्मेटिक रहते हैं? में स्किन केयर में जाएँगे, हमारा एलोवेरा जेल जो है, इसको जो हाई सेलिंग प्रोडक्ट है हमारा। ओके। हुँ। एसेंशियल ऑयल पे जैसे ट्रस्ट बनाना ना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि उसके ना प्योरिटी के पीछे बहुत ज़्यादा लोग कहीं न कहीं कन्फ्यूज़ बहुत रहते हैं कि ये प्योर है कि नहीं है। तो बिल्कुल। उसकी प्योरिटी को कैसे चेक करें? अभी आपने जैसे उसके उसकी प्योरिटी को टेस्ट करते हैं, कई एक डिफरेंट डिफरेंट टेक्निकल मेथड नहीं कह सकते, हुँ, हुँ, एक हुँ। मैनुअल मेथड कह सकते हैं। कुछ लोग का पेपर पे ड्रॉप डाल के चेक करते हैं, हुँ, अगर वो जो है ऑब्जर्व हो जाता है हाँ। तो समझ लेते हैं कि ये जिसके अंदर जो है ऑयल कंटेंट नहीं है, ये नेचुरल है प्योरिटी। हुँ, हुँ, हुँ। मतलब नेचुरल उसमें ऑब्जर्व हो जाएगा। ऊपर से जब हाथ से चेक करेंगे तो सिलिकॉन टा सिलिक सा नहीं होगा, तो हुँ, लगता है ये ऑयल नहीं है, हुँ, इसमें हुँ। कोई मिक्सिंग नहीं है। थर्मोकोल पे डाल के चेक कर लेते हैं कि अगर उसमें ऑब्जर्व हो जा रहा है हुँ, हुँ। तो ठीक है, अगर ऑयल होगा तो ऊपर रह जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे पानी में आप ऑयल की बूँदें डालें, तो वो ऑयल ऊपर रहता है, पानी में नहीं डिज़ोल्व होता है। ऐसे ही होता है थर्मोकोल, एक बेसिक ह्यूमन कैसे घर पे टेस्ट कर जी, सकता जी, है, जी, राइट। तो उसका यही है, थर्मोकोल पे या पेपर पे डालेंगे, उसको टेस्ट करें, अगर ऑयल कंटेंट नहीं है, तो वो आपको समझो 97-98% प्योरिटी दे रहा है। हुँ, एसेंशियल ऑयल 97-98, बाकी जो होता है वाटर कंटेंट होता है। कोई भी एसेंशियल ऑयल या कोई भी ऑयल 100% नहीं होता है, हुँ। उसके अंदर कुछ ना कुछ मॉलिक्यूल्स ज़रूर होते हैं। ज़रूर होते हैं, राइट। ये है, चाहे वाटर का भी रहेगा, मॉइस्चर रहेगा, हुँ, हुँ। आप कोई भी खाने वाले ऑयल से उसमें भी लिखा होता है कि इसके अंदर मॉइस्चर कंटेंट इतना है, 0.001%, 0.002% ऐसे रहता है मॉइस्चर कंटेंट। बिल्कुल। तो वो पानी का ज़रूर रहता है ये सब चीज़ें। ओके। जब ऑयल किसी से निकालते सीधे एक्सट्रैक्शन होता है, हुँ, हुँ। तो उसमें वाटर का रहेगा, ओके। वाटर और रहता ही है। बिल्कुल, वाटर हुँ, तो रहेगा ही रहेगा। क्योंकि वाटर उन्हीं प्रोसेस से निकल के आता है, स्टीम डिस्टिलेशन से हुँ, हुँ, होता हुँ। है या किसी और प्रोसेस से नहीं, कोल्ड ऑयल में निकलेगा तो वो तो ऑयल रहेगा, उसमें भी वाटर का मॉइस्चर काउंट होता है, हुँ। रहता है मॉइस्चर ओके। सर उसमें। जैसे जो इत्र है, इत्र हुँ, की प्योरिटी को कैसे पहचानें कि ये इत्र प्योर है? इत्र की प्योरिटी के लिए जो नेचुरल होता है, नेचुरल में अगर देखें ना, ये ऑयल बेस ही होता है। हुँ, हुँ। मगर इसमें प्योरिटी को टेस्ट करने का कोई पैरामीटर नहीं है, कोई रिपोर्ट नहीं है, मैनुअली जैसे होता है, जैसे फ्लावर्स ही है। अगर सपोज़ करो मुझे ये 1 केजी रोज़ का ऑयल निकालना है। हुँ, रोज़ ऑयल निकालने के लिए हमने 100 केजी फ्लावर को उसके अंदर डिज़ोल्व किया हुआ है, राइट। और 1 केजी निकालने के लिए 200 केजी को फ्लावर्स को डिज़ोल्व किया है। ऐसे ही होता है 500 क्या, तो प्योर तो वो, चाहे हम 50 केजी फ्लावर डाल के निकालें तब भी वो प्योर है। हुँ, और चाहे 200 केजी डाल के भी फ्लावर से ऑयल निकालें तब भी वो है, या 500 केजी डाल के निकालें, मगर उसकी जो कंसिस्टेंसी है, एफिशिएंसी है, वो बढ़ जाती है। हुँ। प्योर तो वही रहेगा ऑयल
चाहे हम 100 केजी करें या 200 केजी या 300 केजी प्योरिटी रहेगी, मगर फ्रेग्रेंस की कंसिस्टेंसी बढ़ती चली जितना ज़्यादा वेट जितना होगा। जा जितना ज़्यादा फ्लावर डालेंगे उतना ज़्यादा होगा। ओके। तो आप इस तरीके से उसको देख सकते हैं, आप लेंगे तो स्मेल थोड़ी कम होगी और हुँ, नेचुरल में जो ऑयल्स में निकलता है ना, हुँ, इतनी स्टेबिलिटी नहीं रह सकती है अतर में या बहुत हार्ड स्मेल नहीं होती है। अतर में हार्ड स्मेल नहीं होती है, सिंपल स्मेल होती है बहुत ज़्यादा। आप जैसे स्प्रे परफ्यूम में हो देखते हैं ना, हुँ, तो परफ्यूम में क्या होता है कि अल्कोहल बेस में होता है, स्प्रे क्या वो जो है इवैपोरेट होता है। इवैपोरेट होता है। वो फैलता है चारों तरफ, तो रूम में वो जैसे स्प्रे किया फैलेगा हुँ, और ये नेचुरल होता है, आपने लगा के रख लिया। चाहे जैस्मीन का हो या चमेली का हो, रोज़ का हो या चंदन का हो, तो इनके अंदर जो भी होता है नेचुरल कंटेंट। मार्केट में जितना भी देखेंगे, सारा जो है अल्कोहल फ्री है मगर है केमिकलाइज़, ओके। केमिकल पे तैयार है। नेचुरल प्रोडक्ट वही हो गए जो किसी फ्लावर से, किसी ट्री से या वुड से बनाए गए होंगे। हुँ, कोई भी नाम कुछ भी रख देगा मार्केट के हिसाब से, तो वो जब उसका फूल नहीं है तो वो नेचुरल कैसे हो सकता है? करेक्ट। एज़ पर ट्रेंड उसका नाम अतर दे रखा मगर वो अतर या इत्र नहीं है, वो एज़ ए फ्रेग्रेंस है ये। हुँ, फ्रेग्रेंस की तरीके से उसको यूज़ करते हैं। आपका फ़ेवरेट कौन-सा है? अत्र कौन-सा फ़ेवरेट है आपका? अगर मेरा फ़ेवरेट में देखें अतर में तो हम संदल का ज़्यादा प्रेफ़र करते हैं। ओके। सो वो लाइट स्मेल होती है और बहुत स्वीट स्मेल होती है, तो उसको हम ज़्यादा प्रेफ़र करते हैं। एक थोड़ा-सा हुँ, आपके बचपन का सवाल पूछते हैं। कभी बोलिए। आपने सोचा था कि मैं एक ऐसा ब्रांड बनाऊँगा जो ऑल ओवर इंडिया फ़ेमस होगा? मैंने कभी सपने में तो भी नहीं सोचा था कि मैं ऐसा करूँगा, मगर जो टाइम के साथ धीरे-धीरे चलता गया, जो मार्केट ट्रेंड करे तो मुझे लगा जब बिज़नेस किया, मुझे ये भी नहीं पता था कि मैं काज़िमा ब्रांड का नेम रखूँगा, ये रखूँगा। कोई चीज़ पहले से प्लान नहीं होती है। जो ऊपर वाले ने गॉड ने लिख दिया कि आपको इस टाइम ये करना, वही धीरे-धीरे आपके लिए तैयार हो जाती है स्क्रिप्ट। आपके वैसे स्क्रिप्ट पढ़ने आपको ये करना है, ये नहीं करना है, हुँ। इस हिसाब से चलता रहता है ये। आपने अपनी बेटी का नाम काज़िमा काज़िमा रखा है रखा और है। आज ही एक ऐसी हाँ, आपकी ब्रांड। ब्रांड बन गया है। एक्चुअली में हाँ, जब उसका बर्थ हुआ था 2010 में ही हुआ था, तभी हमने वो उसको इतना पहले पहले हमारा काज़िमा परफ्यूमर था, अभी भी है। हुँ, परफ्यूम में अतर में ही ज़्यादा था, तो अतर का ही स्टार्ट किया था। तो मैंने कहा समझ में नहीं आया क्या करना है, तो मैंने बेटी का नाम रखते हैं, उसी से स्टार्टअप करते हैं। क्या वो बात हमने है! ई-कॉमर्स ने काज़िमा की ग्रोथ में क्या रोल निभाया है? ई-कॉमर्स में का बहुत बड़ा रोल किया है। उन्होंने हाँ, ई-कॉमर्स में हमने जितने भी मेजर पोर्टल हैं इंडिया के अंदर, हुँ, हुँ। सभी जगह लिस्टिंग की। लिस्टिंग करने के बाद वहाँ से हमें ग्रोथ बहुत ज़्यादा हुआ, रेवेन्यू भी सही आया, ग्रोथ ज़्यादा रहा। वहाँ से हमने जो है बहुत ज़्यादा एक्सपेंड किया हुआ था। हुँ, हुँ। वहीं से लोग हमें जानते हैं। बेसिकली हमें तो नहीं पहचानते हैं। हम पहली बार फर्स्ट टाइम पे इसमें एपिसोड में कहीं भी किसी भी सोशल मीडिया पे किसी पे मैं एक्टिव भी नहीं रहा। हुँ, हुँ। कभी भी किसी सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं था। मुझे अब लगा कि ट्रेंड मार्केट चेंज हो रही है, हुँ, तो अब थोड़ा एक्टिव होना चाहिए। तब से मुझे लगा कि ये करना है, तो देखते हैं क्या है। क्या बात है सर! हुँ, अब आता है कि अब काज़िमा कोई कॉमर्स में भी आ रहा है। हुँ। इसके रीज़न क्या है सर? कोई कॉमर्स में कोई स्पेसिफ़िक रीज़न नहीं है। जो मार्केट बढ़ रही है कोई कॉमर्स में, आज के टाइम पे कस्टमर बहुत क्विकली और फ़ास्ट डिलीवरी चाहता है। हुँ, हुँ, हुँ। वो चाहता है कि अगर हम फ़ास्ट डिलीवरी मिलेगी तो ही रहेगा। उसको लगता है जैसे वर्किंग का पर्सन है, वो सैटरडे या संडे, किसी का संडे ही ऑफ रहता है। तो वो कहता है कि अपने ऑर्डर करता है 10 मिनट्स में या 15 मिनट्स में या 20 मिनट 30 मिनट में हमारे पास आ जाएगा। बाकी अपना टाइम वो कैसे शेड्यूल करता है घर बाहर जाने का, घूमने का, तो अपने हिसाब से एडजस्ट करता है। इसलिए कस्टमर का बिहेवियर कोई कॉमर्स पे ज़्यादा हो रहा है। हुँ, अगर उसको देखो कोई कॉमर्स पे ज़्यादा है, इसलिए वो फ़ास्ट ग्रोइंग है। उस पे रिपीटेबल ऑर्डर्स रहते हैं, रिपीट रहता है, कस्टमर्स आते रहते हैं, ये सब। जब से आपने क्विक कॉमर्स में आपने स्विच किया है, तो आपकी ग्रोथ कहाँ तक है सर? कैसी पहुँची आपकी ग्रोथ? कोई ई-कॉमर्स से लोग वैसे ही हमें जानते थे, तो हुँ, वही प्रोडक्ट लोग हमें जो है ना, कोई कॉमर्स में भी ढूँढते हैं जो ईज़िली उनको तक पहुँचे। ईज़िली पहुँचने के लिए लोग जल्दी फ़ास्ट डिलीवरी का यूज़ करते हैं, फ़ास्ट डिलीवरी में मिल जाएगा ये। तो सर कभी ऐसा मोमेंट आया कि आपको लगा कि अब मुझे छोड़ देना चाहिए, कुछ नया ट्राई करना चाहिए? नहीं, मेरा इंटरेस्ट ही इसमें है और मैं जब से वर्किंग कर रहा हूँ, मैं बहुत एक्साइटेड कहते हो ना एक्साइट होके वर्क करना, हुँ, हुँ। ऐसे ही कंटिन्यूअसली वर्क करता हूँ। ओके। पहले स्टार्टिंग से मैं फ्रीलांसिंग करता, मेरी हैबिचुअल हैबिट है
कि मैं 12 से 13 घंटे ऑन स्क्रीन रहता हूँ लैपटॉप पे। हुँ, तो इस पे मुझे नहीं लगता कि कुछ और करना चाहिए, मुझे लगता है मेरा इंटरेस्ट भी इसी में ही है और इसी को बिज़नेस को ग्रोथ करना है। किसी और बिज़नेस के बारे में मैं सोचता भी नहीं कि मुझे कहीं और करना है या ढूँढना है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। मुझे इसी में इंटरेस्ट है, इस पे सबसे ज़्यादा वर्क करता हूँ और वो भी डेली ऑन द टाइम ऑफ़िस पहुँचना, उसके बाद घर पे भी आके फिर उसके बाद भी वर्क करना। तो मेरा इंटरेस्ट इसी में है। मतलब बहुत प्रॉपर प्रॉपर, प्रॉपर जिसको कहते हैं ना एक बहुत एक्साइटेड रहता है और ऐसा नहीं कि एक ही दिन एक्साइटेड डेली बेसिस कभी ये फील नहीं हुआ कि नहीं आज ऑफ़िस नहीं जाना, आज मन नहीं कर रहा है, कुछ नहीं। लगता है कि नहीं डेली ऑफ़िस पहुँचना, ऑन द टाइम मैं पहुँचता हूँ। कोई बस 10-15 मिनट का डिफरेंसेस रहता है, अदरवाइज़ मैं ऑन टाइम ही रहता हूँ। कभी ऐसा हुआ जब काज़िमा एक ब्रांड बन रहा था, उस हुँ। दौरान कुछ ऐसी गलतियाँ हुई हों जो आप हमारी ऑडियंस को बताएँ और जो आपने एकदम उसे गलतियों को सुधारा और उसे फिर से ओवरकम किया और ऊ ऊँचाइयों तक पहुँचा दिया? बिल्कुल, बहुत सारी गलतियाँ होती हैं, गलतियों से ही इंसान सीखता है। जी। तो बहुत सारे कस्टमर्स होते हैं जो आपको लगता है कि वो ठीक नहीं है या इनके साथ वर्क करने से ठीक नहीं है, वो वर्किंग में करते हैं, तो आप उनको जज नहीं कर सकते ये सही है, गलत है। हुँ। आप क्या करते हैं अपनी मोनोपोली पे या जैसे भी उनको मटेरियल सप्लाई करते हैं, जी, जी। तो वो मेन इशू आ जाता है कि पेमेंट का। पेमेंट नहीं आप रिकवर कर सकते। वो हुँ। तो आपका 5 टू 10% आपका रिकवर नहीं हो सकता है, जो आपने मटेरियल दिया वो नहीं सप्लाई हो सकता है। ये चैलेंज है जो मेजर चैलेंज है मुझे लगता है और दूसरा लॉजिस्टिक का। हुँ, हुँ। लॉजिस्टिक में सप्लाई करने में चेन कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, मगर ब्रेक हो ही जाता है। कितना भी करते हैं हमने लॉजिस्टिक ये लॉजिस्टिक में हमने सप्लाई दे दिया, बहुत अच्छी लॉजिस्टिक कंपनी आप ले लें, हुँ। उसमें भी कहीं न कहीं जब मटेरियल डिस्पैच होता है, डिस्पैच से दूसरे स्टेट में पहुँचता है, स्टेट में पहुँचा, वहाँ का ब्रांच मैनेजर उसको कैसे ले रहा है। तो वो सबसे मेजर होता है, वो उसने देखा आज मटेरियल आ गया, अपने पास रखे भी रहेगा, फिर 1 दिन के बाद दूसरे दिन डिस्पैच करता है। हुँ। सेल्फ आपके पास हो तो आप उसके चाहेंगे कि इसको मैं कितनी जल्दी डिलीवर कर दूँ, कितनी जल्दी? मगर वो आपके हाथ में नहीं होता है, वो लॉजिस्टिक के हाथ में है। कभी-कभी सिचुएशन ऐसी होती है, कहीं वेदर की प्रॉब्लम है, कहीं रोड्स की प्रॉब्लम है या किसी चीज़, तो 1-2 दिन डिले भी हो सकता है। हुँ। ये रीज़न रहता है, इस चीज़ को फेस करने के लिए कस्टमर का फ्रस्ट्रेशन वो थोड़ा चैलेंजिंग होता है, उनको समझाना पड़ता है। कुछ लोग तो समझ जाते हैं, कुछ लोग नहीं समझते हैं। उनका रिस्ट्रिक्शन रहता है, नहीं मुझे अभी चाहिए, तो उनको समझा के देख करते हैं, अब जैसे मैनेज हो सकता है, वो किया जा सकता है, बस ये। क्या बात है सर! अब हुँ। आती है क्या क्या जो प्राइस वार में कभी आपने कॉम्प्रोमाइज़ किया? प्राइस में कंप्रोमाइज़ डिपेंड करता है ना कि ऑर्डर वॉल्यूम क्या है। हुँ। अगर ऑर्डर वॉल्यूम सही है, तो उसमें प्राइस में हम देखते हैं कि हाँ, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ रही है, बहुत ज़्यादा मार्जिन पैडिंग नहीं रखना है और इनको हमें क्वालिटी प्रोडक्ट देना है। क्वालिटी प्रोडक्ट में आप कंप्रोमाइज़ प्राइस में नहीं कर सकते। हुँ। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि गोल्ड में है, अगर कोई सोने को बोलेगा कम कर दो, कैसे पॉसिबल है? नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। ऐसे जो नेचुरल प्रोडक्ट में उसमें कोई आप प्राइसिंग कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते। जो लैंडिंग कॉस्ट आ रही है, जो उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ रही है, आपको वही देना है। अब दूसरा कोई बोल दे कि नहीं इसमें तो हमें कम में मिल रहा है, तो कोटेशन में मिल रहा है तो फिर कुछ ना कुछ उसमें है, जिसको आप नहीं एक्सप्लेन कर सकते इसमें क्या है, बिल्कुल। ये चीज़ है। अब बात आती है कि जो आपके प्रोडक्ट हैं, उनका हुँ, भी होता है ना टेस्ट होते हैं, बिल्कुल। सर्टिफ़िकेशंस मिलते हैं। हुँ। तो इन सारे टेस्ट या सर्टिफ़िकेशन के दौरान किस तरीके की प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं? सर्टिफ़िकेशन के दौरान में कोई प्रॉब्लम नहीं, टेस्टिंग में भी आपका जो सैंपल बैच होता है या हुँ, जो हुँ। बैच है, आपने उसी से मटेरियल सैंपल के लिए दे दिया है, वो सैंपल में जो क्वालिटी आएगी, जो आपका मटेरियल होगा, हुँ, वो हुँ। प्योरिटी एग्ज़ैक्ट उसके अंदर दिख जाएगी। सारा कुछ टेस्ट होके आ जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसमें टेस्टिंग में कोई इश्यू नहीं है। रही बात सर्टिफ़िकेशन से, जो सर्टिफ़िकेशन आपको रिक्वायर्ड होते हैं, एसेंशियल ऑयल में या कॉस्मेटिक, वो तो आपके लिए कंपल्सरी है। हुँ, वो इंडियन गवर्नमेंट की गाइडलाइंस वो तो आपको फ़ॉलो करना है और करना पड़ेगा। बिल्कुल। सर तो ये आता है करना भी चाहिए। जी, हाँ, जैसे जी। काज़्मा में जब कस्टमर के फीडबैक्स आए हैं या तो उन फीडबैक्स को लेके हुँ। आपने अपने काज़्मा में क्या-क्या चेंजेस किए हैं? जो फीडबैक हम उसमें हमेशा इम्प्रूवमेंट की तरफ जाते हैं कि हम इसको कैसे इम्प्रूव है। सपोज़ करो प्रोडक्ट की क्वालिटी या प्रोडक्ट की पैकेजिंग या प्रोडक्ट के लेवल के लिए हुँ, हुँ, हुँ। जो फीडबैक आते हैं, जो पॉसिबल आपसे हो सकते हैं, आप वही कर सकते हैं। बाकी हर चीज़ कस्टमर की फीडबैक को आप इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हैं। कुछ कस्टमर को लगता है कि मुझे इस तरीके की पैकिंग में चाहिए,
कुछ कस्टमर को लगता है मुझे डिफरेंट पैकिंग में चाहिए, हुँ, तो हुँ। वो आप अपनी एक मोनोपोली के हिसाब से चल सकते हैं, किसी बहुत ज़्यादा कस्टमर के फीडबैक के हिसाब से नहीं दे सकते कि मुझे ये चीज़ चेंज करना है या बहुत ज़्यादा इसको ठीक करना है। आपको औरों का भी, बाकी लोगों का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि बाकी लोगों का बिहेवियर कैसे है प्रोडक्ट को लेके। आज के टाइम में बिना डिजिटल के बिज़नेस ग्रोथ किया जा सकता है? आज के टाइम पे बिना डिजिटल के ग्रोथ नहीं किया जा सकता। आपको सोशलाइज़ करना पड़ेगा अपने बिज़नेस को एक्सटेंड करने के लिए। जो भी प्लेटफ़ॉर्म सोशल मीडिया के हो सकते हैं, वो आपको सारे यूज़ करना चाहिए। उसके बगैर आप डिजिटलाइज़ नहीं हो सकते। हुँ। जो स्मॉल ब्रांड्स होते हैं, उन्हें ऐड से पहले किन चीज़ों पे ज़्यादा फ़ोकस करना चाहिए? स्मॉल ब्रांड के लिए मेरी तरफ से तो सजेशन यही है, पहले अपने आप नेचुरल प्रोडक्ट बनाएँ। हुँ। नेचुरल प्रोडक्ट बनाने के बाद जितना आपसे एफ़र्ट हो सकता है, जितना आप कर सकते हो, जितना आप टाइम दे सकते हो, तो सोशल मीडिया के माध्यम अपने फ्रेंड सर्किल से या अपने रिलेटिव के थ्रू आप उसको ऑर्गेनिकली ब्रांडिंग करें। जब वो धीरे-धीरे स्केल होगा, उनके कुछ फ्रेंड होंगे, कुछ उनके फ्रेंड होंगे या उनके रिलेटिव होंगे, वो धीरे-धीरे एक्सपेंड करेगा। ओके। आप ऐड में पैसा लगा के आप सोचेंगे कि मैं कर लूँगा, ना आपके पास फंडिंग है, ना ऑफ़िस है, कैसे करेंगे? तो आपके लिए सिर्फ़ इतना ही है कि आप अपने फ्रेंड सर्किल, रिलेटिव्स उनके थ्रू आप जा सकते हैं। ओके। ये जैसे टायर 2, टायर 3 सिटीज़ काज़िमा के लिए कितना इम्पोर्टेंट है? टायर 2, टायर 3 दोनों ही टायर हमारे लिए जो हैं बहुत इम्पोर्टेंट हैं जी। और इनिशियल स्टेज में आपको टायर 1 और टायर 2 में ही जाना पड़ता है। हुँ। तो टियर 1 जब आप क्रॉस करेंगे, टियर 2 में पहुँचेंगे, तो इस तरीके से फ्लो चलता है। वैसे अगर देखेंगे काज़िमा में ऑलरेडी में जितनी भी मेट्रो सिटीज़ हैं या जो भी टॉप टियर की जितनी भी सिटीज़ हैं, उनमें सब में हम अवेलेबल हैं। कोई कॉमर्स में चाहे ब्लिंकिट हो गया या इंस्टामार्ट, स्विगी हो गया, ई-कॉमर्स में हैं ही ऑलरेडी, तो इसमें ऑलरेडी हम मेजर्स इसमें हैं। ओके। इंडिया का वेलनेस मार्केट 5 साल बाद कैसा दिखेगा? इंडिया का वेलनेस का मार्केट जो है ना, जितना भी है हमारा वेलनेस का मार्केट नेचुरल प्रोडक्ट की तरफ जा रहा है, हुँ। हर्बल प्रोडक्ट की तरफ हर्बल जा की रहा है। तरफ जा रहा है, राइट। हर्बल की तरफ जा रहा है, लोगों को नेचुरल प्रोडक्ट नहीं मिल रहे, हर्बल प्रोडक्ट नहीं मिल रहे, हुँ। उनको रिसोर्स ढूँढना वो बहुत डिफ़िकल्ट हो गया है। तो वो नेचुरल की तरफ जा रहे हैं, आने वाले टाइम में बहुत सारी चीज़ें नेचुरल में मिलेंगी वेलनेस में। हुँ। आज के टाइम पे देखेंगे बहुत सारे सप्लीमेंट हो गए या न्यूट्रिशन प्रोटीन्स हो गए, तो सब ये जितना भी है ना नेचुरल के थ्रू ले कंजम्पशन यूज़ हो रहा है। हुँ। या पर कहीं न कहीं बॉडी एक तरीके से डैमेज हो चुकी है बाकी के प्रोडक्ट्स लेके, तो क्या नेचुरल उनको प्रॉपर हील कर पाते हैं? नेचुरल प्रॉपर हील तो नहीं कर पाते क्योंकि नेचुरल में भी जो यूज़ कर रहे हैं कुछ ना कुछ केमिकल कंटेंट है, हुँ। जो उसको सही से हीलिंग नहीं दे पा रहे। क्योंकि इंस्टेंट तो दे देंगे, 1 दिन में दिखेगा, 2 दिन में दिखेगा, आप 15 दिन के बाद 1 महीने बाद देखेंगे रिज़ल्ट थोड़ा-सा डाउन होने लगता है। हुँ, हुँ। नेचुरल जितनी हर्ब्स आपको नेचुरल मिल सकती हैं, अगर हो सकती हैं, वो आप उसको यूज़ करें, वो ज़्यादा बेटर है। कोई भी नेचुरल प्रोडक्ट के लिए या नेचुरल यूज़ करने के लिए आपको लगता है ये जेन्युइन है, हर घर देखें बहुत सारी जगह एलोवेरा जेल होता है, हुँ। तो जो जिनके पास है वो उसको स्लाइस करके अपने यूज़ करते हैं, तो उनको लगता है ये नेचुरल फीलिंग है। जब कोई दूसरा आइटम यूज़ करें बता देंगे नेचुरल क्या है हुँ। और अननेचुरल क्या है। ओके। इसी तरीके से निकाल सकते हैं हर्बल में या वेलनेस के प्रोडक्ट में। हुँ। अब आता है जैसे आप एम्प्लॉइज़ को वर्किंग फैमिली क्यों कहते हैं? एम्प्लॉइज़ को वर्किंग फैमिली वो एक हम उनको अपना स्टाफ नहीं मानते, एक हुँ। तरीके के फैमिली मेंबर की तरीके से ट्रीट करते हैं उनके साथ में, हुँ। फैमिली मेंबर की तरीके से रहते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं उसमें से भी जो फैमिली मेंबर की तरह रहते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ज़्यादा स्पेशल होते हैं, हुँ। जिनमें क्या होता है ना एक पार्टनर की तरीके से रोल करते हैं। वो अपना ना डे देखते हैं, ना नाइट देखते हैं, जिस टाइम पे जो कॉल आई या क्लाइंट की कॉल आई या मैंने कॉल की, तो उस टाइम पे उन्होंने हमें रिस्पॉन्ड किया और क्लाइंट को भी रिस्पॉन्ड किया, कस्टमर को भी रिस्पॉन्ड किया, तो फिर वो मुझे फ़ील होने लगता है कि ये है जो ग्रो करेंगे या काज़िमा को ये जो ग्रोथ करा रहे, यही असली पार्टनर है। हुँ। बाकी तो मेरा तो कम ही रोल रह गया। असली तो जो है ना, हमारी टीम के मेंबर हैं, जो ग्रो कर रहे हैं और हमें काज़िमा को ग्रोथ में बहुत बड़ी हिस्सेदारी है उनकी। क्या बात है सर! ये अब आता है कि काज़िमा का जब फर्स्ट ऑर्डर आया था तो आपको कैसा फ़ील हुआ था? क्या मोमेंट था वो? तो वो मोमेंट बहुत एक्साइटिंग मोमेंट था।
जिसको हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। एक्सप्लेन करेंगे तो या कोई चीज़ें कहे नहीं निकल के आती है किसी हुँ। मोमेंट को। बस अगर बताएँगे तो आज बहुत टाइम हो गया ना, तो वो एक्सप्रेशन नहीं आ सकता। उस दिन अगर देखते तो आपको लगता कि हाँ, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है। जिसमें हमने क्लाइंट के लिए एक थैंक यू का लेटर बहुत लंबा-चौड़ा लिखा था। ओके। जिसको लगा था कि हाँ, उसके लिए स्पेशल हमने खुद ही लिखा हुआ था थैंक यू का लेटर। बाकी कस्टमर्स को नहीं लिख पाए, बस फीडबैक आज के टाइम में डिजिटल है तो उसी पे लिख देते, किसी ने पूछा थैंक यू, बस इतना ही कर दिया। लेकिन उसके लिए स्पेशल हमने 3 से 4 पैराग्राफ में अच्छा सा लिखा था अरे वाह! क्या बात है, और उसके लिए हमने एक एडिशनल कॉम्प्लीमेंट्री गिफ्ट भी दिए थे। क्या बात है सर। तो मेरे लिए वो ज़्यादा एक्साइटमेंट था, वहीं से हमारा इंटरेस्ट बढ़ता गया। तो आईपीओ फिर लॉन्च के बारे में क्या सोच रहे हैं आप? आईपीओ लॉन्चिंग के लिए हमारा प्रोसेस में है, उसके लिए हम आगे वर्किंग कर रहे हैं। उसमें अभी मार्केट में हमें ट्रस्ट जीतना है बहुत सारा ब्रांड को लेके हुँ, हुँ। और ट्राई करूँगा बहुत जल्दी हम आईपीओ लॉन्चिंग के लिए जाएँगे, बाकी तैयारियाँ हमारी चल रही हैं। अब आता इसी है कि सक्सेस का रियल मीनिंग क्या है? सक्सेस का रियल मीनिंग अगर हम अपनी लैंग्वेज में कहें ना, बस अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखिए और जितना हो सकता है अपना टाइम दीजिए बिज़नेस में, वही सक्सेस, बाकी सक्सेस तो ऊपर वाले के हाथ में। क्या बात है। फेलियर से डील कैसे करते हैं आप? फेलियर में अगर एग्ज़ाम्पल एक कोई वैसे डिफरेंट फेलियर बताएँगे तो मैंने आज तक नहीं देखा। मैंने जिस चीज़ को ठाना है या माना है कि मुझे ये करना है, तो वो हमें अचीव हुआ है। हुँ, हुँ। भले उसमें परेशानियाँ आती हैं, दिक्कतें आती हैं, वो तो आपको फेस करना पड़ेगा, उसी से सीखा। बाकी फेलियर मुझे नहीं लगता मैंने कहीं पे फेलियर किया हुआ है। पैसा या पीस? आज के टाइम पे अगर चीज़ देखा जाए दोनों ही चीज़ें सभी को चाहिए। हुँ। पैसा भी चाहिए, पीस भी चाहिए। जब पैसा आएगा तो आपको पीस नहीं मिलेगी। आप इतने इन्वॉल्व हो जाएँगे, जब पीस ढूँढेंगे तो पैसा नहीं मिलेगा। फाउंडर का सबसे लोनली फेस कौन-सा है? मुझे तो आज तक नहीं लगा कोई कि मुझे अकेलापन फ़ील हुआ है। बस मैं वर्किंग रहता हूँ, ज़्यादातर कंपनी में रहता हूँ, तो मेरा इंटरेस्ट भी उसी में रहा, कभी मैंने नहीं फ़ील किया हुआ है। कुछ लोग होते हैं सपोर्टिंग स्टाफ में या वर्किंग में जो ज़्यादा करीब होते हैं, तो वो ज़रूर कभी ये होता है बैठे हुए तो शेयर हो जाता है। हुँ। अदरवाइज़ मुझे नहीं लगता कि कभी हमने ऐसा फ़ील किया होगा। लेकिन हाँ, कुछ लोग स्पेशल होते हैं तो उनको इंसान बता देता है कि आज मुझे यार मन नहीं कर रहा था वर्क करने, फिर भी हम आ गए। वो कहते हैं ना, मन नहीं कर रहा आज आ गए, कोई बात नहीं, तबीयत भी ठीक नहीं है, नहीं आ गया। और नेचुरली मैं बहुत ज़्यादा कभी साल 2 साल में कभी हो ना, थोड़ा बहुत फ़ीवर आ जाए अदरवाइज़ नहीं आता भाई, नेचुरली पता नहीं ऊपर वाले ने क्या किया, मैं रेगुलरली आता हूँ। क्या बात है। 2-3 साल में कभी अगर मेरा एक अब्सेंट हो जाए बड़ी बात है, वो भी 1-2 घंटे लेट हो सकता हूँ, हुँ। 3 घंटे ले, अदरवाइज़ हमें कुछ भी हो जाए, कैसा भी मुझे फ़ीवर हो और बाकी चीज़ों में हमें तकलीफ़ नहीं, खैर ऊपर वाले ने हमें नहीं किसी तरह की तकलीफ़ दी है। तो 1-2 घंटे लेट होता हूँ, मैं ऑफ़िस डेली आता हूँ, 7 डेज़ और कहेंगे तो 8 डेज़ वर्किंग है, मैं संडे को भी वर्किंग में ही रहता हूँ। हुँ। रेगुलर वर्क करता हूँ, 12 से 13-14 घंटे, क्या बात है, रेगुलर वर्क रहता है मेरा। क्या बात है। सर कोई ऐसा किस्सा जो आप हमारी ऑडियंस को बताना चाहते हैं काज़मा से रिलेटेड? काजिमा से रिलेटेड कोई किस्सा ऐसा तो कुछ मुझे नहीं लगता है थोड़ा कि ऐसा फ़नी किस्सा ऐसा हो जो आज भी आपको याद हो कि ये चीज़ हुई हो? ऐसा फ़नी तो नहीं है, मैं थोड़ा-सा एक कहते हैं ना बहुत सिंपल रहा हूँ, तो वो बहुत ज़्यादा फ़नी चीज़ों में कभी पड़ा नहीं। ना हुँ। फ़नी चीज़ों में पड़ा, ना कहीं जाना, बस सीधे ऑफ़िस आना, ऑफ़िस से घर। बहुत ज़्यादा जो बिज़नेस मीटिंग होती है, कहीं मुझे साल-खाल में कहीं किसी से कर लें, अदरवाइज़ जो होगी मीटिंग, वो ऑफ़िस में ही रहती है। हाँ। मैं ऑफ़िस से बाहर भी कहीं नहीं गया। कभी वो नहीं जाता, तो मुझे नहीं लगता कि और या तो बहुत ज़्यादा फ़नी जब हो, जब हम कोई ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करें, हुँ। या तो टेस्टी होगी या फ़नी होगा, 2 ही चीज़ें होंगी। तो बिल्कुल। बहुत एक्सपेरिमेंट नहीं करता, बस सिंपल तरीके से चलता हूँ, सीधे रूट पे चलता हूँ। वन वर्ड फॉर काज़माज़ फ्यूचर। वन इसको हमें जो है ब्रांड को ग्लोबली बनाना है और इंडिया के अंदर जो है ना, पूरे में ट्रस्ट के साथ में एक्सपेंड करना है। ग्लोबल ब्रांड बनाने के लिए इन द फ्यूचर के लिए यही हमारा प्लान। अभी हम एंड की तरफ हैं सर, हमारी ऑडियंस को कोई मैसेज आप देना चाहते हैं? ऑडियंस को यही मैसेज है कि आप अपना जो है ना ईमानदारी से वर्क करें और कोई शॉर्टकट नहीं करें, अपने वर्क पे फोकस करें। जितना भी हो सकता है आप अपने लिए 100% एफर्ट दें। क्या बात है।
थैंक यू सो मच मुइम सर, बहुत अच्छा लगा आपसे। थैंक यू सबसे सो बड़ी बात मच। है कि काफ़ी चीज़ें ना जब कोई इंसान अपने बारे में बताता है तो बड़ा अच्छा लगता है कि बिल्कुल क्या-क्या फ़ील होता है, फ़ील होता है। क्योंकि ये नेचुरली सा ऐसी इसी से हम भी निकल के आए, हाँ, तो एक अपनापन लगता है। अपनापन ये लगता है लगता है कि कि इसी चीज़ों से हम भी निकल के आए, 80-90% सिमिलरिटी तो हमारी भी मिल रही हाँ, थी, और तो भी मुझे कुछ लगता पुश है मिलता है कि यार कुछ एक चीज़ मिलता आपसे है। सीखने को वो मिली कि आपने कैसे बिल्कुल भी स्टार्ट किया? कोई भी मतलब गैप नहीं किया, डेली ऑफिस गए हैं, किसी भी डेली मैम मतलब मैं तो ये आपको चीज़ बताता हूँ, सीखने के लिए मिलती है सर। मैम मैं बताऊँ मैं रियल में ऊपर वाले की ये कृपा है, मैं बीमार नहीं होता हूँ। क्या ये तो बात है! हमारी फैमिली भी टच बोलती है, वुड सर। हमारे भाई वगैरह भी बोलते हैं, आपके अंदर जितनी एनर्जी है, इतनी एनर्जी आज तक मैंने किसी के अंदर नहीं देखी। हमेशा कहते हैं ना जब सुबह जाता हूँ वही वही एक्साइटमेंट वैसे ही वर्क करना, कोई ये नहीं थका हुआ है, कुछ नहीं, ऐसे रेगुलर वर्क। यहाँ पे मुझे एक चीज़ सीखने को मिली कि हर कोई अपना बिज़नेस स्टार्ट करता है पर डे बाय डे कहीं ना उससे दूर होता चला जाता है। पर मुझे मुहिम सर से एक चीज़ मिली कि हर डे एक नया डे होता है, हर डे उस चीज़ से मिलना वही बिल्कुल, एक्साइटमेंट रहता है। जैसे सर ने आप बिल्कुल, उनके फेस पे वो एक्साइटमेंट। फील भी कर रहे होंगे कि वो जब भी जाते हैं एक्साइटमेंट के साथ ऑफिस जाते हैं। या हाँ, आपने हाँ। ब्रांड्स के बारे में जैसे बता रहे थे तो जो इमोशनली कहीं ना कहीं उनका जो अटैचमेंट है अपने ब्रांड के साथ वो दिख रहा था इस पॉडकास्ट में। और अब हमारी ऑडियंस का काम बनता है कि ये पॉडकास्ट जितना ज़्यादा हो जाए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करिए। और हो सकता है आपके बहुत सारे सवाल होंगे अगर आप कोई नया स्टार्टअप करने जा रहे हैं या फिर बिजनेस से रिलेटेड या प्रोडक्ट से रिलेटेड भी आपके बहुत सारे सवाल होंगे कि मैं ये चीज़ यूज़ कर रहा हूँ या ये ले रहा हूँ। मेरे बहुत सारे सवाल बिल्कुल, होते हैं, बहुत बहुत सारे सारे विचार आपके मन में आते हैं, तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, भर भर के कमेंट करिए। वहाँ सर की टीम आपको उसका डेफिनेटली आंसर देगी, आपको एक सही रास्ता दिखाएगी कि आपके लिए क्या चीज़ सही है। और अगर आप स्टार्टअप कर रहे हैं तो आपको भी वहाँ सही राय मिलेगी ही मिलेगी। प्लीज़ चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नए एपिसोड में, जब तक आप अपने घर में स्वस्थ रहें, मस्त रहें। राधे राधे। अगर आप काज़िमा के प्रोडक्ट्स के बारे में डिटेल जानना चाहते हैं तो सर की वेबसाइट पे जा सकते हैं और आप गूगल सर्च कर लीजिए काज़िमा, आपको ईज़िली मिल जाएगा। तो आप वहाँ पर जाके आप अपने प्रोडक्ट्स खरीद सकते हैं।